हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नुमान बिन ज़ियाद एंड वेलकम बैक टू दिस लाइव ट्रेडिंग वीडियो जिसमें हमें अराउंड अबाउट 40,000 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। टू 40-50 डॉलर्स बनते हैं। एक ट्रेड ली है गोल्ड के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको क्यों देखनी चाहिए उसका रीज़न, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में आपको ये पता देखने को मिलेगा, प्रॉफिट तो आपका नहीं है, प्रॉफिट मेरा है, लॉस वो भी मेरा है, बट इसमें आपको एजुकेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? आपको पता चलेगा कि लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग जो होती है, लाइव मार्केट की में एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है। अगर वो बाय कर रहा है तो वो किस बेस पे बाय कर रहा है, क्या वो इमोशंस में आकर बाय कर रहा है, उसको लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगी? नहीं, किस बेस पे बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, किस बेस पे ट्रेड ले रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है, तो वो सब जो साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स होते हैं ट्रेडिंग में। इसके अलावा हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ट्रेड का रीज़न क्या होगा, ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, तो ये सब कुछ जो है वो आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिखाने का, बनाने का रीज़न सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी मेरा है, लॉस भी मेरा है। अगर दिखाऊं तो भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ना हो प्रॉफिट तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो इसमें बेनिफिट है वो ये है कि आप इससे सीख सकते हैं, आप एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं कि लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे की जाती है, और उसको अपने ऊपर अप्लाई करके इससे भी बड़े प्रॉफिट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखें। और लास्ट में मैं वीडियो के आपको एक टिप देकर जाऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टिप है, और टेक्निकली भी उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं कि किस तरह का आपको कंटेंट चाहिए, क्या चीज़ आपको समझ जो नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में पूछें। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए लैपटॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि गोल्ड के ऊपर किस तरीके की ट्रेड बनी है, क्या रीजंस थे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं लैपटॉप। हेलो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी आप जो है वो देर ना हो जाए ट्रेड ओपन कर दूं। गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वन स्टैंडर्ड लॉट में शॉर्ट करने वाला हूं। फिर मैं ट्रेड लेकर आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या था, किस वजह से मैंने ये अपनी ट्रेड जो है वो इंटर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट एक अच्छा हमें डाउन ट्रेंड जो है वो मार्केट दिखा रही है। मैंने अपनी ट्रेड जो है वो इसको जो है वो स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न क्या है। तो 4 आवर के अंदर अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएं तो क्लियर आपको ये नज़र आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। प्राइस एक लोअर लॉस जो है वो बनाई जा रही है, और इसके बाद ये जो इसका इतना स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम के साथ प्राइस ने ड्रॉप लिया था, इसके बाद ये एक पुल बैक लेने गई और अब ये नीचे की तरफ आएगी। ये मेरा एनालिसिस मैंने किया। 4 आवर के अंदर प्राइस जो है क्लियर एक डाउन ट्रेंड में है, एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। 1 आवर के अंदर अगर हम देखें तो 1 आवर के अंदर प्राइस ने ये जो इतना ड्रॉप लिया था, इस अपनी ये स्ट्रॉन्ग जो इसकी सपोर्ट थी, इससे पुल बैक लिया, एक ये करेक्शन की, और अब यहाँ से नीचे की तरफ आने के इसके चांसेस हैं। उसका रीज़न मैंने आपको बताया, प्राइस डाउन ट्रेंड में है। और इसके बाद जो इसका ये वाला लेवल था जिससे प्राइस ने आज अगर हम सुबह देखें तो प्राइस का जो ये वाला एरिया था, तो ये जो इसके ये राउंड अबाउट बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंट जो है वो इसका लेवल था। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये जो हमारी 1787 से प्राइस जो है हमारी रिजेक्ट होकर सुबह नीचे आई है। इसके साथ ही 1790 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? एक अगर हम यहाँ से फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करें तो फिबोनाची के लिहाज से हमारा ये वाला 61% का, ये देखें 61% फिबोनाची गोल्डन लेवल है, 61% लेवल बन रहा है। और इसके अलावा 200 मूविंग एवरेज बन रही है। 200 मूविंग एवरेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, आई लव इट। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। इस पर लास्ट वीडियो भी बनाई थी, तो ये भी यहाँ पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम में इससे भी नीचे जाएं तो 15 मिनट के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि प्राइस हमारा जो पुल बैक ले रही थी, तो पुल बैक के अंदर प्राइस ने ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनाई हुई थी, एक ये टेस्ट और यहाँ पर भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, इसको होल्ड कर रही थी। बट इस लेवल पर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया विद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अगर इस कैंडल को अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ तोड़ा है, सेलर्स ने मार्केट को पुश किया नीचे। फिर एक प्राइस ने रीटेस्ट लिया, तो प्राइस रीटेस्ट जैसे इस ट्रेंड लाइन को किया तो मुझे यहाँ पर मैंने शॉर्ट अपनी पोजीशन जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सेल किया, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। 4 आवर के अंदर प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, एक चैनल के अंदर मूव कर थी। 1 आवर के अंदर प्राइस ने पुल बैक लिया और 200 मूविंग एवरेज के पास आई और 61% फिबोनाची के पास आई। और 15 मिनट के अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस इसको कहते हैं। तो
टॉप डाउन एनालिसिस भी इसको कहा जाता है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन एनालिसिस इसी तरह से होता है। 4 आवर को मैंने देखा, 1 आवर को देखा, और 15 मिनट के अंदर जब मैंने देखा तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और 15 मिनट के अंदर मैंने अपनी एंट्री जो है वो ली गोल्ड के अंदर। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड लॉट काफ़ी बड़ी लॉट होती है, वो मैंने शॉर्ट की है। प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और अब जो मेरे टारगेट्स होंगे, एसएल होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो मेरा 1780 का लेवल होगा, ये वाला जोन। क्यों होगा? क्योंकि ये इसका स्विंग लो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि प्राइस ने जब यहाँ से पुल बैक किया, अप साइड की मूव की थी, तो यहीं से करेक्शन करके ऊपर गई थी, और अब इसको रीटेस्ट कर रही है। तो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 1780 का, और इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर ये वाला लो जो होगा ये वीकेंड से प्रीवियस, यानी कि आज मंडे था, मार्केट ओपनिंग थी, तो फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुई थी तो फ्राइडे का ये वाला पॉइंट लो था, यानी कि 1772 का। तो ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड तकरीबन 17 इस पे मैंने एंट्री ली थी। मेरा स्टॉप लॉस मैं गोल्ड के अंदर नहीं यूज़ करता। उसका रीज़न ये है कि गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। ठीक है, स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब ये होता है कि आपका एसएल हिट हुआ और प्राइस जो है आपकी डायरेक्शन में मूव कर दी, तो उसके अंदर या तो मैं हेज करता हूँ, या तो मैं लेवल देख लेता हूँ कि इस लेवल से ऊपर जब क्लोज होगी तो मैं क्लोज कर दूंगा अपनी ट्रेड। अब मेरा एसएल ये था कि अगर इससे ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो मैं क्या करूँगा, अपनी सिंपल जो है अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, बट अच्छी ट्रेड हमारी स्नाइपर एंट्री थी। वैसे आपको एक मैं टिप देता चलूँ, कभी भी आपने ना ट्रेड के दौरान अपना पीएनएल नहीं देखना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी ट्रेड इंटर होगी तो तब अगर आप प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो लॉस के अंदर आपने होल्ड कर लेंगे, और प्रॉफिट जैसे ही आएगा, थोड़े प्रॉफिट में ग्रीड आया, इमोशन ट्रिगर हुए, आपने एग्जिट कर दिया। तो ट्रेड विद इन दी रनिंग ट्रेड प्रॉफिट लॉस नहीं देखना। हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छी ट्रेड मिले, हमें एक अच्छा टारगेट मिले। तो ये हमारा टारगेट्स है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिल रहा है। तो ये रीज़न था ट्रेड का, और प्राइस जो है हमारी डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं नहीं देखता होता पीएनएल, आप लोगों की वजह से देख रहा हूँ। $160 का प्रॉफिट इसमें चल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी जब प्राइस नीचे की तरफ और मूव होगी तो फिर मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो उठा के अपनी एंट्री पर रख लूँगा, और इस तरीके से फिर ट्रेल कर करके मैं मेरा जो है वो ये भी होता जाएगा कि अगर ट्रेड वापस से मेरी डायरेक्शन में मूव करती है तो फिर मैं प्रॉफिट में ही मार्केट से आउट हूँ, लॉस में ना, या एंट्री के ऊपर या लॉस मार्केट से आउट हूँ। ऑलराइट, तो ये अब इतनी बड़ी रिजेक्शन जो है वो इसने ले ली है। तो रीज़न आपको बता दिए। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रेड योर प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। पहले आपने ट्रेड को प्लान करना है। अब मेरा अगर आप देखें तो मैंने ये प्लान किया कि प्राइस जब इसको ब्रेकआउट देगी इस ट्रेंड लाइन को, तो फिर मैं वेट करूंगा रीटेस्ट का। तो जब रीटेस्ट करेगी तब मैं इसको शॉर्ट करूंगा। तो प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, तो अब मैं इसको शॉर्ट करूँ। रीटेस्ट करके ऊपर जाती तो मैं इसको क्या करता, शॉर्ट ना करता। मैं इसमें ट्रेड करने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे इसमें सेटअप ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ट्रेड अच्छी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो गया हमारी। फर्स्ट टारगेट जो है वो 80 का है। लेट्स सी इसको हिट करता है टीपी को या नहीं करता। तो मैं अब अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मूव कर रहा हूँ अपनी एंट्री के ऊपर। ऑल राइट, तो अभी तकरीबन $230 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो इसका जो एस एल है इसको मैं यहाँ से एस एल को मैं यहाँ से शिफ्ट करूँगा प्रॉफिट, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ फ़ोन से। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होगा, यहाँ से अपना एस एल अपना इंटर करेंगे। तो एस एल में अपना स्टॉप लॉस जो है वो एंट्री से थोड़ा सा नीचे रखूँगा, यानी कि 1783 के आसपास। तो 1783 पे 17.83 पे अपना एस एल जो है वो कर देते हैं।
चलिए मैं फ़ोन से इसको करता हूँ, अपने मोबाइल से इस पे जो है अपना लगाता हूँ जो हमारा टारगेट मैं अपने फ़ोन से सेट कर लेता हूँ ताकि प्राइस हमारी डायरेक्शन में, तो अच्छा टारगेट जो है वो मिल रहा है, प्राइस डायरेक्शन में मूव कर रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो ये 15 मिनट के अंदर एक अच्छी मूव दी, 5 मिनट के अंदर भी प्राइस ने अच्छी जो है वो, ये देखें आप, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ड्रॉप। तो रीज़न आपको बताया, ब्रेकआउट रीटेस्ट का वेट किया, फर्स्ट टीपी बिल्कुल ऑलमोस्ट करीब है 1780 का फर्स्ट टीपी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना जो है वो तो हमारा टीपी जो है वो हिट हो चुका है, मैं अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेड हो चुकी है क्लोज़, फर्स्ट टीपी राउंड अबाउट जो था वो 1780 का था, थोड़ा सा ऊपर मैंने क्लोज़ कर दिया ट्रेड अपनी, ठीक है। मैंने अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर दी है फाइनली, एक सेकेंड, यस। तो ट्रेड मेरी हो चुकी है क्लोज़। तो अब अगर प्राइस नीचे भी जाती है ना तो मैंने इसमें ट्रेड अब नहीं करनी, मेरा टारगेट जो है वो हिट हो चुका है। अगर हम देखें तो ट्रेड हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो राउंड अबाउट हमारा $247 का जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन से जैसे ही कितनी स्नाइपर्स एग्जिट था, जैसे ही प्राइस को एग्जिट किया, प्राइस डायरेक्शन से थोड़ी सी ऊपर की, तो रीज़न नहीं है वैसे अभी मैंने ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर दी। उसका रीज़न एक तो ये था कि मेरा फर्स्ट टीपी अराउंड अबाउट पास था, तो एक ये रीज़न था, इसको मैं होल्ड भी कर सकता था इस लेवल के लिए, प्राइस ने इस लेवल पर आना है। अब आपने ये देखना है इस वीडियो के बाद, जब ये अपलोड हो जाएगी तो ये इसको ब्रेकआउट देगी और फिर उसके बाद इस जोन पर आएगी। मैं ट्रेड ले लूँगा जैसे इसको ब्रेकआउट देगी दोबारा से, या मैं भी देख के दोबारा से ट्रेड कर लूँगा। रीज़न ये था वीडियो बनाने का, ताकि आप लोग सीखें कि लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, आप किस तरीके से इमोशंस, आपने किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, फिर प्लान करना है आपने ट्रेड जो है वो आपने प्लान की हुई, उस प्लान को ट्रेड कैसे करना है। तो इसका रीज़न ये था। अब आपने देखा कि मैंने किस तरीके से ट्रेड ली, क्या रीज़न थे, मार्केट ने क्या मूव्स दी, क्या स्ट्रक्चर थे, क्यों मैंने एग्जिट किया, क्यों मैंने एंट्री ली, क्यों मैंने टेक प्रॉफिट को एग्जिट लिया। तो ये रीज़न था लाइव मार्केट एनालिसिस का। अब आपने ये देखना है, अब ये मैंने क्लोज़ करने का एक ये भी रीज़न था, ये मैंने मेरा टीपी आसपास था, दूसरा वीडियो जो है वो बड़ी हो रही थी, लंबी हो रही थी। तो अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके जैसे ये इस लेवल को 1780 को ब्रेकआउट देगा, 15 मिनट की कैंडल इससे नीचे क्लोज़ होती है, तो फिर मैं दोबारा से इसको शॉर्ट कर दूंगा 1782 के टारगेट के लिए, ठीक है। तो अच्छा टारगेट हमें मिल जाएगा। पिप्स की बात की जाए तो अच्छी पिप्स मिलेंगी, और अगर प्राइस दोबारा से इस जगह से ऊपर जाती है तो इस स्ट्रक्चर पे मैं दोबारा से इसको शॉर्ट करूंगा इस टारगेट के लिए, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो मार्केट इस जो इसका ये वाला सपोर्ट एरिया इसको ब्रेकआउट दे के यहाँ पर क्लोजिंग दे इस जोन में, फिर मैं इसको शॉर्ट करूँ इस टारगेट के लिए। अगर ऐसा नहीं करती, यहाँ से दोबारा ऊपर जाती है, तो फिर मैं इसको 1786 के आसपास दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, दोबारा से मैं इसको शॉर्ट करूँगा। फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा 1780, और सेकंड टारगेट मेरा ये जोन होगा। सो आई होप गाइज यू एंजॉयड द वीडियो वेरी वेल। इसमें आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी इंजॉय किया होगा। प्रॉफिट जो होता है वो भी मेरा होता है, लॉस होता है वो भी मेरा होता है। वीडियो बनाने का रीज़न, आपने एनालिसिस कैसे किया, लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे की जाती है, इस सबको आपने देखना है, सीखना है, और उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। टिप देता चलूँ लास्ट में, ट्रेड प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ट्रेडिंग प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लाजमी करना है। ट्रेडिंग प्लान क्या है, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये होता है तो मैंने ये करना है, ये मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मैं शॉर्ट करूंगा, इसके ऊपर जाती है तो मैं सेल करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस ये होगा, टेक प्रॉफिट ये होगा, रीज़न ये होगा। ये होता है ट्रेडिंग प्लान। इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।